Hello scholars, this is Yash and welcome back to City Point. So what we are going to do in today's session, actually in the last session we learned about the preposition on, है ना? हमने last session में we learned about went through some uses. I think many uses of a preposition on. और आज के सेशन में what we are going to do, we are going to continue the simple prepositions, है ना? और आज turn है preposition 2 की. तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. तो हमने सिंपल प्रीपोजिशन में क्या क्या पढ़ लिया है, एट के बारे में पढ़ लिया है, ऑन के बारे में. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन टू. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो आपको बताइए प्रीपोजिशन टू ऐसी दिखती है ना. चलिए, तो यूजेस के बारे में सिंपल बात करेंगे. अब उसकी कोई डेफिनेशन तो होती नहीं है पर्टिकुलर प्रीपोजिशन की, यूजेस पे आएंगे सीधा, है ना. आपको पता ही है. तो पहला यूज देखते हैं. प्रीपोजिशन का पहला यूज क्या कहता है प्रीपोजिशन टू का. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चूज व्हाइट कलर सो दैट इट वुड बी विजिबल टू यू. पहला, टू डिनोट मोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जब आप मोशन कर रहे हो, सिंपल सी बात है, मूवमेंट कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, तो प्रीपोजिशन टू का वहां पे यूज होगा. डू नॉट फॉरगेट दैट थिंग. प्रीपोजिशन टू इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जब भी आप कहीं जाओगे कहीं से, तो केवल एक ही प्रीपोजिशन का यूज करोगे, दैट इज टू. कोई भी मतलब कोई भी सेंटेंस बना लो. ठीक है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है कि भाई चिल्ड्रन गो टू द स्कूल, तो वो के बाद कौन सी प्रपोजिशन आई? टू आई. क्यों आई? क्योंकि चिल्ड्रन जो है कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं. यानी कि कभी मूवमेंट की बात हो, मोशन की बात हो, किसका यूज करोगे आप? प्रपोजिशन टू का यूज करोगे, है ना. तो वही है. जैसे एग्जाम्पल एक और है, मदर गोज टू टेम्पल डेली इन द मॉर्निंग. इसका मतलब क्या हो गया कि मम्मी जो है जाती है कहाँ पे? टेम्पल. तो टू जो है कब आया? जब जाने के लिए, है ना. मतलब जाना आना कोई भी हो, टू का यूज करोगे. प्लेस से पहले लगा देते हैं जहां पे भी जा रहे हैं आ रहे हैं, है ना. तो इसलिए जो है टेम्पल से पहले प्रपोजिशन टू का यूज हुआ है. डेली इन द मॉर्निंग, है ना. तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई मदर जो है, मम्मी जो है टेम्पल जाती, मंदिर जाती है हर रोज सुबह, है ना. आई होप पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा. मैंने एक एक एग्जाम्पल इसलिए लिया है बिकॉज आई नो कि भाई यू आर दैट प्रोफिशिएंट एनफ कि भाई आप समझ सकते हो कि भाई और कितने एग्जाम्पल बन सकते हैं, कितने भी एग्जाम्पल बना लोगे आप. ठीक है, मुझे लगा नहीं था कि भाई इन तरह की यूजेस के लिए दो तीन एग्जांपल्स आपके लिए जरूरी है. दैट इज व्हाई मैंने एक ही एग्जांपल बनाया, बिकॉज दे आर वेरी कॉमन, है ना. आप खुद भी एग्जांपल खुद भी क्रिएट कर सकते हो यूजिंग दीज यूजेस, है ना. तो इसलिए मैंने एक एक एग्जांपल लिया बिकॉज ये बहुत कॉमन है और डेली लाइफ में यूज करते ही हो प्रपोजिशंस को, तो इसलिए. चलिए, अब है नेक्स्ट वाला, टू डिनोट डायरेक्शन. डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया? डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, है ना. तो सिंपल सी बात है, जब दिशा की बात हो, ठीक है, तो किसका यूज करोगे? प्रपोजिशन टू का यूज करोगे. कैसे यूज करोगे? लाइक ओवर हियर, ही इज गोइंग टू दी एंड ऑफ द स्ट्रीट, है ना. ही इज गोइंग टू दी एंड ऑफ द स्ट्रीट. ठीक है, अब वहां पे डायरेक्शन कोई भी हो, कहीं भी नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, साउथ हो, मतलब या नॉर्थ साउथ हो, इस तरीके से कोई भी डायरेक्शन हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है, जितनी भी दिशा है, वहां पे आना जाना या उससे रिलेटेड कोई आपको कंसेप्ट बताना है, तो किसका यूज करोगे? एक ही प्रपोजिशन है टू का, है ना. तो वो जो है गली के आखिर तक जा रहा है, तो डायरेक्शन क्या है? गली के आखिर तक, है ना. तो इसलिए प्रपोजिशन टू लगा दिया, यानी कि डायरेक्शन से पहले लगा दोगे. वी आर गोइंग टू दिल्ली. अब दिल्ली की कोई भी डायरेक्शन हो, ठीक है, प्लेस है, तो आप प्रपोजिशन टू लगा दो. सिंपल सी बात है, इन दोनों यूजेस में आपको ध्यान रखना है कि प्लेस, कोई भी प्लेस हो, उसके साथ एसोसिएट हो कोई मूवमेंट या कोई मोशन, तो किसका यूज करोगे? प्रपोजिशन टू का यूज करोगे. आना जाना घूमना फिरना कोई भी हो, तो किसका यूज करोगे? प्रपोजिशन टू का यूज करोगे. आई होप यू आर गेटिंग इट. आगे बढ़े. ये थोड़ा ब्लरी तो नहीं दिख रहा है? आई होप ये विजिबल होगा पूरी तरीके से फॉन्ट. मुझे ऐसा दिख रहा था अभी कि भाई थोड़ा सा ब्लरी है, बट आई थिंक ओके ओके है. शायद मेरे को चढ़ी हुई है. मजाक कर रहा हूँ. चलो, थर्ड है टू डिनोट टाइम. इसका मतलब क्या हो गया? टाइम को डिनोट करना. कैसे डिनोट करोगे? इट इज 4 minutes to 12. इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से यूज करते हो. फास्ट भी यूज होता है, क्वार्टर भी यूज होता है. तो टाइम के लिए इस तरीके से आप किसका यूज करोगे? किसका यूज करोगे? प्रपोजिशन टू का यूज करोगे. समझ में आ गया है? तो टाइम के लिए भी प्रपोजिशन टू का यूज होता है और आपको ध्यान रखना है. पास्ट भी यूज होता है. पास्ट भी एक तरह का प्रपोजिशन होता है जो टाइम को डिनोट करता है. ठीक है, जब टाइम होने वाला होता है ना, कोई घंटा होने वाला होता है, तो पास्ट का यूज करते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आपको यूज ध्यान रखने हैं प्रपोजिशन के. अब मैं इस पे जो है ब्लैक कलर को यूज करूंगा बिकॉज इस पे जो है व्हाइट ज्यादा दिखेगा नहीं. फोर्थ वाला यूज है आपका, टू शो द पर्सन और थिंग दैट रिसीव समथिंग. अगर आदान प्रदान हो रहा है, तो जो भी रिसीव कर रहा है, कोई भी प्रोडक्ट को, कोई भी लगेज को या कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो जो भी रिसीव करेगा, ठीक है, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो थिंग हो, किसी भी फॉर्म में रिसीव करेगा,
तो किसका यूज करोगे? प्रपोजिशन टू का यूज करोगे। जैसे माई फ्रेंड इज ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेटनेस, ये वो वाला ग्रेटनेस नहीं, ग्रेटफुलनेस है, ठीक है। ग्रेटफुलनेस आई डू नॉट थिंक कि भाई कोई वर्ड होता है, मतलब यहाँ पे एहसान वाला ग्रेटफुल है, वो वाला, वो अलग होता है, ठीक है। ये ग्रेट अलग होता है, ठीक है। मतलब जो मेरा दोस्त है वो एहसानमंद है, किसका? मेरे पेरेंट्स का, है ना। तो यहाँ पे ये जो ये ग्रेटफुल है, ठीक है, ये है, और ये किसको रिसीव हो रहा है? पेरेंट्स को, मेरे पेरेंट्स को, है ना। इसलिए पेरेंट्स के बाद, सॉरी, जो पेरेंट्स है उससे पहले किसका यूज करा? प्रपोजिशन टू का यूज करा, क्योंकि जो जो विश है, या जो जो भी ग्रीटिंग है, या जो भी उसने अपने जो भी बात अच्छी बोली है पेरेंट के लिए, ठीक है, तो पेरेंट के लिए है, तो जिसके लिए भी कोई पर्टिकुलर एप्रिसिएशन होगी या कर्ज भी होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम अप्रिशिएट ही करते हैं, ब्लेसिंग्स ही देते हैं, ठीक है। तो जिसके लिए होगी उससे पहले प्रपोजिशन टू का यूज कर दोगे। तो ये जो एप्रिसिएशन है ये किसके लिए है? माय पेरेंट्स के लिए है, तो इसलिए पेरेंट्स से पहले प्रपोजिशन टू का यूज कर दिया। बिकॉज जो एप्रिसिएशन है, जो प्रेज है, जो एडमिरेशन है या एडमायरेशन है, वो कौन रिसीव कर रहा है? पेरेंट्स रिसीव कर रहे हैं, तो इसलिए प्रपोजिशन टू पेरेंट्स से पहले लगी है, माय पेरेंट्स से पहले, इस तरीके से यूज करोगे, है ना। एक और देख लो, समझ में आ जाएगा। हु डिड यू एड्रेस द लेटर टू? अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि तुमने वो जो लेटर है किसको एड्रेस किया है, किसको एड्रेस किया है, यानी कि ये तो वैसे क्वेश्चन फॉर्म में है, ठीक है, ये तो वैसे क्वेश्चन फॉर्म में है ना। बाकी अगर जो भी होगा, जैसे सपोज करो कि भाई मैं बोलता हूँ ये जो मैंने लेटर है किसको लिखा है? अपने दोस्त को लिखा है, तो क्या हो जाएगा? आई रॉट दिस लेटर, ठीक है। कैसे बन जाएगा? लिख के बता देता हूँ। पहले इसको मैं क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ, है ना, सो दैट आई कैन मेक अ न्यू सेंटेंस। आई रॉट द लेटर, ठीक है। मैंने लेटर लिखा किसको? मेरे दोस्त को, या सोच राहुल मेरा दोस्त का नाम है, राहुल लिख दिया है। अब यहाँ पे जो राहुल है वो रिसीव कर रहा है क्या? लेटर को, ठीक है। तो इसलिए राहुल से पहले मैंने किसका यूज करा? प्रपोजिशन टू का यूज करा। ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर जो पेरेंट्स है उनके लिए क्या थी? वो एप्रिसिएशन थी, ठीक है। तो इसलिए जो एप्रिसिएशन है किसने रिसीव करी? पेरेंट्स ने, तो किसका यूज करा? प्रपोजिशन टू का, किससे पहले? पेरेंट्स से पहले, इस तरीके से। तो यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी पर्सन हो, अगर वो कुछ चीज रिसीव करता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, ठीक है, उसकी कोई फॉर्म हो, शेप हो या ना हो, ठीक है, तो जो भी कुछ रिसीव कर रहा है, जो भी, उससे पहले किसका यूज करोगे? प्रपोजिशन टू का यूज करोगे, इस तरह के एग्जांपल्स में, ठीक है। नेक्स्ट है टू मार्क द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई कोई भी टाइम है, उसकी शुरुआत और उसका एंड किससे डिनोट होता है? डिनोट होता है प्रपोजिशन टू से। कैसे होता है देख लो। ब्रदर गोज टू ऑफिस फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, है ना। ब्रदर गोज टू ऑफिस फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। अब यहाँ पे देखो, वैसे तो इसका कॉम्बिनेशन बनता है प्रपोजिशन टू का, जब भी आप कुछ भी चीज शुरुआत करते हो, ठीक है, या स्पैन ऑफ टाइम बता रखा होता है, जब से शुरुआत किया है और जब तक किया है, ठीक है, शुरुआत से लेके अंत तक, उसके लिए एक प्रपोजिशन का पेयर होता है, उसको बोला जाता है ये वाला। फ्रॉम के साथ पेयरिंग होती है किसके साथ? टू की। कब होती है? जब कोई चीज शुरुआत हो, ठीक है, और जहां तक एंड हो रही हो, जिस भी टाइम तक एंड हो रही हो, तो उसके लिए ये फ्रॉम और टू का क्या होता है? पेयरिंग बनती है। तो माई ब्रदर गोज टू ऑफिस फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ठीक है। तो मंडे से शुरुआत करी, ठीक है, मतलब मंडे से वो शुरू करता है, ठीक है, मतलब वीक के पहले डे से, ठीक है, तो उसके लिए आ गया फ्रॉम, और कब तक जाता है? सैटरडे तक जाता है, तो उससे के लिए क्या आ गया? टू आ गया, है ना। बाकी तो मेरे को आपको केवल प्रपोजिशन टू के बारे में बताना था, बट सडनली आई गॉट एन आई गॉट अ क्लिक कि भाई मेरे को बता देना चाहिए कि जो फ्रॉम के साथ पेयरिंग होती है वो टू के साथ भी होती है, मतलब फ्रॉम और टू की पेयरिंग होती है जब कोई भी पीरियड शुरुआत होता है और अंत तक होता है, ठीक है, शुरू से अंत तक जहां तक भी वो स्पैन चलता है, ड्यूरेशन चलती है, उसके लिए पेयरिंग बनती है किसकी? आपकी फ्रॉम की और टू की, दोनों की, है ना। तो इस तरीके से आई होप कि भाई एक एग्जांपल में समझ में आ गया होगा कि आप प्रपोजिशन टू को कैसे यूज करोगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, है ना। चलिए सिक्स देखते हैं। टू डिनोट रेशो और प्रोपोर्शन, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया, आपको रेशो मतलब पता है ना क्या होता है? मैथमेटिक्स के अंदर बस मैंने पढ़ा था। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि भाई एम बाई एन, है ना, शायद ये रेशो ही होता है ना, शायद ये रेशो होता है ना, हाँ। तो इस तरीके से डिनोट करने के लिए किसका यूज करोगे? टू का यूज करोगे। जैसे हिज चांस ऑफ गेटिंग फर्स्ट रैंक इन द प्रीवियस टेस्ट इज 9 to 7। अभी 9 to 7 पता है क्या है? शायद ये है ना, या ये है। देखो मैथ्स मेरी बहुत वीक है, ठीक है,
बाकी मैं बता सकता हूं कि रेशो को इंडिकेट करने के लिए आप बीच में टू लगा देते हो, दो डिजिट्स के बीच में या दो न्यूमेरिकल के बीच में, ठीक है, आप क्या लगा देते हो, प्रपोर्शन टू को डाल देते हो, जिसके भी बीच में वो रेशो है या प्रोपोर्शन है। तो प्रपोर्शन टू आता है हमेशा रेशो के बीच में, मतलब रेशो की जो डिजिट्स होती है ना उनके बीच में, है ना। चलिए नेक्स्ट है 6:3, यही है ना, नहीं नहीं, ये कह रहा है 6:3 एस 10:5, ठीक है। मतलब ये पता क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई 6:3 एज 10:5, है ना, इस तरीके से बोल रहा है। तो देखो, वैसे तो आप मतलब मैथमेटिक्स के उस पे देखोगे, ठीक है, मतलब ऐसे बनाओगे आप, है ना, मतलब जो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला वगैरह होता है उसके हिसाब से लिखो तो ऐसे लिखोगे। तो यहाँ पे ये जो बटा है ना, बटा, इसको टू से रिप्रेजेंट किया है। तो मैंने आपको वही बताया कि दो डिजिट्स के बीच में, ठीक है, आप क्या लगाते हो, प्रपोर्शन टू का यूज करते हो। इस तरीके से जैसे 10-5 है ना, तो यहाँ पे ये जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो मतलब रेशो या प्रोपोर्शन को इंडिकेट करना है, तो जो भी डिजिट आएगी उनके बीच में, उसके बीच में आपको क्या लगा देना है, प्रपोर्शन टू का यूज कर देना है, दो डिजिट्स के बीच में, जिन जिन डिजिट्स के बीच में वो रेशो बन रहा है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू मीन इन अ डायरेक्शन टू वर्ड्स, मतलब वही है कि मतलब कहीं जाना। तो सिंपल सी बात है, कोई भी प्लेस हो, प्लेस से रिलेटेड कोई प्रपोजिशन है तो वो प्रपोजिशन टू का यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पे भी आने जाने की बात हो रही है, जैसे बिलियर्ड्स वेंट टू न्यूयॉर्क फॉर एवर, कि भाई बिलियर्ड जो है, वैसे तो बिलियर्ड से गेम भी होता है ना, बिलियर्ड जो है, अब इनका पता नहीं भाई अलग अलग इनके नाम कैसे होते हैं, है ना, ये कैसे कैसे नाम रख लेते हैं, बाकी देख लेते हैं हम। मैं तो भूल ही गया कंसेप्ट में मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, बिलियर्ड्स वेंट टू न्यूयॉर्क फॉर एवर, इसका मतलब क्या हो गया, जो बिलियर्ड्स है वो न्यूयॉर्क चला गया हमेशा के लिए। हाँ, अब यहाँ पे कहाँ चला गया, न्यूयॉर्क चला गया, यानी कि हमेशा प्लेस से पहले आप प्रपोजिशन किसका यूज करोगे, टू का यूज करोगे, ठीक है। अगर आपको प्लेस दिखती है किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, उससे एसोसिएटेड कोई भी वर्ब हो तो उसके बाद क्या लगा दोगे, प्रपोजिशन टू लगा दोगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे प्लेस से पहले मैंने प्रपोजिशन टू का यूज कर दिया इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिफोर सर्टेन नाउन्स, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कुछ नाउन्स आते हैं, उनके साथ किस तरीके से प्रपोजिशन टू का यूज होता है देख लो। यू आर ब्लाइंड टू ट्रूथ, इसका मतलब क्या हो गया, तुम अंधे नहीं हो, तुम सच नहीं देख पा रहे हो, इसका मतलब ये है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप किसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे सर्टेन नाउन्स का मतलब क्या हो गया, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनसे पहले आ जाता है ट्रूथ, क्या नाउन है, फैक्ट्स क्या है, नाउन है ना। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हो, देख लो एक बार, क्योंकि आने वाले टाइम में आप जब क्वेश्चंस करोगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, एमसीक्यूज के फॉर्म में मिल सकते हैं या फिलअप के फॉर्म में मिल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई इस तरह के कंसेप्ट में कौन सी प्रपोजिशन का यूज होता है या इस तरह के सेंटेंस में कौन सी प्रपोजिशन का यूज होता है ना। तो क्या है नेक्स्ट, ही वॉज डेफ टू फैक्ट्स, इसका मतलब क्या हो गया, वो बहरा था, एक्चुअली में बहरा नहीं था, वो सच्चाई सुन नहीं पा रहा था। ऊपर क्या था, वो क्या नहीं देख सकता, सच्चाई नहीं देख सकता, वो यहाँ पे सच्चाई नहीं देख रहा, या सॉरी सच्चाई नहीं सुन रहा था। तो इस तरह के सेंटेंस आई होप समझ में आ गया होगा आपको जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट है नाइन्थ, टू मीन विस अ विस और इन अ पोजीशन फेसिंग अ स्पेसिफाइड और इम्प्लाइड सब्जेक्ट। देखो इवन यहाँ पे विस का मतलब याद रखो, ये एक तरह का पता है फॉरेन वर्ड है, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, मतलब जो फ्रेज है इसका मतलब होता है आमने सामने, ठीक है। एक ये दुकान हो गई, एक ये दुकान हो गई, अगर ये दोनों आप आमने सामने है ना, आमने सामने है, तो ये क्या बोल सकता हूं मैं, बोथ आर विस अ विस, है ना। जैसे और भी यही सेंटेंसेस हमारे पास, तो किसका यूज करोगे, मतलब इस तरीके से देखो ये रहा, ठीक है, इस तरीके से आप किसका यूज करोगे, प्रपोजिशन टू का यूज कर सकते हो, है ना, इस तरह के फ्रेजेस में, है ना। बोथ ऑफ देम चेयर्स बैक टू बैक, ठीक है, दोनों ने चेयर्स ली, बैक टू बैक का मतलब क्या हो गया, समझ में आ गया ना। जो ये सेंटेंस समझाना चाह रहा हूं मैं किस तरीके से, कि मतलब इस तरीके के फ्रेजेस में आप प्रपोजिशन टू का ही यूज करोगे। वी सैट, सैट नहीं है, अच्छा, एक ये होता है, एक ये होता है, ठीक है, इसको बोलेंगे सेट, इसको बोलेंगे सैट, है ना। जैसे तुम्हारा ये हो गया, इसको बोलेंगे बैग और इसको बोलेंगे बैग, है ना। तो ये क्या सैट ही है। वी सैट फेस टू फेस, इसका मतलब क्या हो गया, समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ पे इसका मतलब क्या है, आमने सामने, है ना। फेस टू फेस का मतलब
आमने सामने बैठे, है ना, इस तरीके से यूज करोगे। और इस तरह के फ्रेजेस में केवल आपको प्रेपोजिशन टू ही दिखेगा। नेक्स्ट है आई वॉज सिटिंग विद माई बैक टू द फ्रंट डोर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, मैं कैसे बैठा हुआ था कि जो मेरी बैक थी वो फ्रंट डोर की तरफ थी, है ना, इस तरीके से। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप किसका यूज करोगे, केवल और केवल प्रपोजिशन टू का। चलिए नेक्स्ट है 10th, टू शो रिलेशनशिप। टू शो रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज करोगे इस तरह के सेंटेंसेस में, प्रपोजिशन टू का। जैसे आई वॉज मैरिड टू अ चीट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई मेरी शादी एक धोखेबाज से हो गई थी। ठीक है, या मैंने धोखेबाज से शादी कर ली थी, है ना। तो इस तरीके से आप रिलेशनशिप शो कर रहे हो, चाहे वो कैसे भी हो, तो किसका यूज करोगे, प्रपोजिशन टू का। शी हैज लॉस्ट द की टू द डोर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिलेशनशिप कैसे पता लग रही है, आई की रिलेशनशिप यानी कि मेरी रिलेशनशिप किसके साथ थी, चीट के साथ थी, धोखेबाज के साथ थी। तो कैसे इंडिकेट हुआ, प्रपोजिशन टू से। अब यहाँ पे की रिलेशनशिप किसके साथ है, डोर के साथ है। कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है की का डोर के साथ, है ना। की के बिना दरवाजा कैसे खुलेगा, यानी कि रिलेशनशिप में है ये दोनों। इस तरीके से समझ में आ रहा होगा ना। तो शी हैज लॉस्ट द की टू द डोर, यानी कि अगर किसी का, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, एनिमेट हो या इनएनिमेट हो, रिलेशन है किसी पर्टिकुलर थिंग से, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो। ठीक है, तो कैसे आप यूज कर सकते हैं, कैसे एक्सप्रेस करवा सकते हो, प्रपोजिशन टू से। इस तरह के सेंटेंसेस में भी देख लेना आ सकता है ना। आई होप यू आर गेटिंग इट, आगे बढ़े। अब है, अब है क्या, अब है नहीं बोल रहा मैं, किसी का नाम नहीं ले रहा अभी, मैं बस मैं बोल रहा था कि पहले पेन चेंज कर लेना चाहिए बिकॉज दिखेगा नहीं। 11th, टू शो अ पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक स्टेट हो, स्टेट मतलब समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे ये गवर्नमेंट वाला स्टेट नहीं है। ठीक है, ये स्टेट है कौन सा, स्थिति वाला, है ना। तो अगर आपकी कोई स्थिति है, कंडीशन है, तो उसको इंडिकेट करवाने के लिए प्रपोजिशन टू का यूज कर सकते हो। जैसे आई वेंट टू स्लीप लास्ट नाइट सून। अब यहाँ पे स्टेट क्या थी मेरी, लास्ट नाइट स्लीप वाली थी, स्लीपिंग। ठीक है, आई वॉज इन अ ड्राउजीनेस। ठीक है, तो समझ में आ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मतलब जो मेरी जो कंडीशन थी, स्टेट थी, वो सोने वाली थी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये मत सोचना कि यहाँ पे स्लीप जो है क्या है, वर्ब है, यहाँ पे एक्चुअली ये नाउन है। तो कुछ कुछ वर्ब को आप डायरेक्टली नाउन की तरह भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आई वेंट टू स्लीप लास्ट, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, ये वर्ब ही है। ठीक है, गेट, जो मैंने अभी अब आपको बोला, दोबारा हम कंसेप्ट पे आते हैं। अरे ये क्या हो रहा है, मैं तो पागल हो गया। ये छोड़ो, मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे एक्चुअली में वर्ब ही है। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो बोला आपको बताने वाला था उसे भूल जाओ। ठीक है, दोबारा कंसेप्ट पे आएंगे इस स्टेटमेंट के। आई वेंट टू स्लीप लास्ट नाइट सून। अब यहाँ पे ये टू किसके लिए है, इस पोजीशन के लिए या स्टेट के लिए है। लास्ट नाइट में मैं जल्दी सो गया था, यानी कि जो मेरी स्थिति हो गई थी वो सोने वाली हो गई थी, यानी कि मेरी जो कंडीशन थी, स्टेट थी, वो सोने वाली थी। तो यानी कि इस तरीके से आप शो करोगे सेंटेंसेस को। ठीक है, यूजिंग प्रपोजिशन टू, यानी कि आप कंडीशन या स्टेट बता सकते हो। ठीक है, और इस तरीके से भी होता है, आई वेंट टू बेड, सुना होगा, है ना। यहाँ पे बेड का मतलब भी यही होता है कि सोने जा रहा हूँ, है ना। तो इस तरीके से आप स्टेट शो कर सकते हो यूजिंग प्रपोजिशन टू। नेक्स्ट, टू शो अ चेंज ऑफ स्टेट, यानी कि ये तो आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि मतलब आप जब भी किसी मैटर का स्टेट चेंज होता है तो इंडिकेट कैसे करवाते हैं, प्रपोजिशन टू से इंडिकेट करवाएंगे। जैसे व्हेन हीटेड आइस टर्न्स टू वाटर, इसका मतलब क्या हो गया, जब गर्म किया जाता है ना, तो जो बर्फ है वो पानी में क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, इसमें आइस का कन्वर्जन हो रहा है, इसमें बर्फ में। यानी कि जब कन्वर्जन होता है या चेंज होता है किसी पर्टिकुलर स्टेट का, तो क्या किसके प्रपोजिशन, कौन सी प्रपोजिशन यूज करोगे, प्रपोजिशन टू। मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर आप किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करवा रहे हो और आपको फील होता है कि आपको एक प्रपोजिशन की नीड है, तो केवल एक ही प्रपोजिशन आपके दिमाग में आनी चाहिए कि भाई प्रपोजिशन टू यूज होती है व्हेन यू आर टू चेंज एनी मैटर स्टेट। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट, आगे बढ़े। गिव मी अ मोमेंट प्लीज, ओनली 5 सेकेंड्स। चलिए, तो अब ये वाला समझ में आ गया। अब 13 देखते हैं। इसको रिएक्शन टू समथिंग मतलब, रिएक्शन टू समथिंग मतलब आपने कोई काम किया उसका रिएक्शन क्या होता है, सिंपल वही है। टू माई होप आई गॉट द सेकंड रैंक, सॉरी सेकंड चांस। अब यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि होप क्या है, एक तरीके से वहां पे एक तरह का इंपल्स है, क्योंकि उसके कारण क्या हुआ,
मेरे को सेकंड रैंक या सेकंड चांस मिल गया, है ना। टू हिज फेथ इन गॉड ही पास द टेस्ट, मतलब उसका जो विश्वास था गॉड के अंदर, उसके कारण हुआ क्या, उसके कारण रिएक्शन क्या हुआ, ये हुआ कि भाई वो टेस्ट में पास हो गया। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में जहां पे आप ऐसे बोल सकते हो, मतलब ऐसे लगा सकते हो, मतलब टू के साथ ऐसे आप फ्रेज बना सकते हो, है ना, छोटे छोटे। ऐसा भी होता है, तुमने सुना होगा, बोलते हैं ना, ईमानदारी से एक बात बताऊं, मैं उसे नहीं जानता, इस तरीके से बोलते हैं ना, तो कैसे बोलेंगे, टू बी ऑनेस्ट आई डू नॉट नो हर, या डू नॉट नो हिम, है ना। तो इस तरीके से आप टू का यूज कर सकते हो इन तरह के फ्रेजेस में। चलिए 14 देखते हैं, टू मीन बिटवीन। तो सिंपल सी बात है, बिटवीन का यूज आपको पता है, बिटवीन का यूज क्या होता है, बीच में, लेकिन दो के बीच में, चाहे वो दो एंटिटीज कैसे भी हो, लिविंग हो नॉन लिविंग। तो बिटवीन की जगह आप टू को यूज कर सकते हो कभी कभी, कैसे, इस तरह के सेंटेंसेस में, सी में भी 16 to 18, यानी कि 16 से 18 साल के बीच में होगी। ठीक है, समझ में आ गया, 16 भी हो सकती है, 17 भी हो सकती है, 17.5 भी हो सकती है, 18 भी हो सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो टू है वो किसका काम कर रहा है, बिटवीन का काम कर रहा है। तो कभी कभार इस तरीके स्टेटमेंट एक्चुअली में बन जाते हैं। तो गलत मत करना अगर तुम्हें इस तरह के स्टेटमेंट दिख जाए, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि कुछ प्रपोजिशन की जगह ले सकती है, लाइक मॉडल वर्ब्स, है ना। मॉडल वर्ब्स में बताया था ना, एक दो कॉमननेस होती है, ऐसी प्रपोजिशन में मिल जाती, पर इतनी नहीं होती, रेयर होती है, रेयर। आई वॉज इन नाइन्थ, सॉरी नाइन्थ नहीं है, आई वॉज इन 9 to 10 feet ऑफ वाटर, मतलब कि भाई मैं 9 से 10 फीट जो पानी है उसके बीच में था, इस तरीके से, है ना। तो बिटवीन की जगह आप टू का इन तरह के सेंटेंसेस में यूज कर सकते हो। आगे बढ़े, अब है आपका 15th, दोस्तों ऑफिशियल रिलेशनशिप्स। ऑफिशियल रिलेशनशिप्स का मतलब क्या हो गया, मतलब जो आपका ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, आपके घर बार से रिलेटेड नहीं है, उस तरह के रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दोज रिलेशनशिप्स जो आपके घर में होता है ना, रिलेटिव्स के बीच में होता है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जो ऑफिशियल होता है, लीगल होता है, जैसे जॉन एंड हिमांशु वर अपॉइंटेड सब इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्टर, मतलब एक जॉन है और एक हिमांशु है, ठीक है, उनको अपॉइंट किया गया है सब इंस्पेक्टर से, वो क्या बन गए, इंस्पेक्टर बन गए हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस में ये क्या हो गया, ये ऑफिशियल रिलेशनशिप को आप इंडिकेट करवा सकते हो यूजिंग प्रपोजिशन ऑन, यानी कि सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन गए हैं, तो ऑफिशियल रिलेशनशिप शो हो रही है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस में तुम क्या यूज करोगे, प्रपोजिशन टू। नेक्स्ट है टू इंडिकेट अ रेट और रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, मतलब आपको रेट का मतलब पता ना क्या होता है, दर, या रिलेशनशिप बतानी हो दो नंबर्स के बीच में। अभी मैंने आपको बताया था कि दो नंबर के बीच में आप रेशो बता सकते हो, है ना, जैसे ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दो नंबर है, इन दोनों के बीच में आप रेशो बता सकते हो यूजिंग प्रपोजिशन टू, है ना। तो ऐसे ही दो नंबर के बीच में कोई रिलेशनशिप होगा या रेट होगा, है ना, तो कैसे बता सकते हो, यूजिंग प्रपोजिशन टू, लाइक देयर आर 100 सेंटीमीटर्स टू अ मीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, यानी कि 100 सेंटीमीटर का रिलेशनशिप 1 मीटर से होता है। तो दोनों का रिलेशनशिप बता रहे हो, है ना, दोनों नंबर है, ठीक है, दोनों यूनिट्स हैं अलग अलग, ठीक है। तो इन दोनों का रिलेशनशिप कैसे बता रहे हो, यूजिंग प्रपोजिशन, है ना। तो इस तरीके से आप यूज करोगे प्रपोजिशन टू को। आगे बढ़े, हिज बाइक कंज्यूम्स 40 किलोमीटर टू द गैलन। तो सिंपल सी बात है कि भाई उसकी जो बाइक है वो एक गैलन में, 40 किलोमीटर चलती है, यानी कि 40 किलोमीटर के लिए 1 गैलन वो पेट्रोल पीती है। कौन सी, उसकी बाइक, है ना, है ना, उसकी बाइक। तो यहाँ पे इस तरीके से रिलेशनशिप बता रहे हो कि भाई 40 किलोमीटर का रिलेशनशिप गैलन से कैसे है, अबाउट हिज बाइक, व्हेन वी टॉक अबाउट हिज बाइक, है ना। तो प्रपोजिशन टू का यूज कर सकते हो इस तरह के स्टेटमेंट में। आगे बढ़े, अब है 17th। 17 क्या कहता है, टू मीन इन पोजिशन ऑफ, ठीक है। ये इसका मतलब क्या हो गया कि भाई इन पोजिशन ऑफ का मतलब क्या हो गया, देख लेते हैं। यानी कि इसकी जगह, इस पूरे फ्रेज की जगह प्रपोजिशन टू का यूज कर सकते हो, कैसे, बांग्लादेश इज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया, मतलब यहां पे अगर मैं प्रपोजिशन टू का यूज नहीं करता तो मुझे यहां पे इन पोजिशन ऑफ यूज करना पड़ता, है ना। वो कैसे बन जाता, बांग्लादेश इज इन पोजिशन ऑफ द ईस्ट ऑफ इंडिया, है ना, कि जो अपना इंडिया है, इंडिया कैसे बनेगा, है ना, इस तरीके से, थोड़ा मैं भूल गया हूँ, बहुत दिन हो गए हैं इंडिया बनाए हुए, है ना, कुछ इस तरीके से बनता है अपना इंडिया।
तो ये अपना है, सब अपना है, ये भी अपना है, ये भी अपना है। ठीक है। तो देखो, ये क्या बांग्लादेश है, ये क्या आपका बांग्लादेश है, ठीक है, ये इंडिया है। तो जो बांग्लादेश है वो इंडिया के किस में है, ईस्ट में, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये जो बांग्लादेश है ये इंडिया के किस में है, ईस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के पोजीशन शो कर सकता हूं मैं किसी भी कंट्री की, या कुछ भी हो, ठीक है, किसी की पोजीशन शो कर सकता हूँ यूजिंग प्रपोजिशन टू। तो यहाँ पे इस तरह के सेंटेंसेस बेटर है यूजिंग प्रपोजिशन टू। नेक्स्ट है गुजरात इज टू द वेस्ट ऑफ इंडिया, कि जो गुजरात है वो, ये है गुजरात आपका, है ना। मैंने कुछ गलत तो नहीं बना दिया मैप, ये गुजरात वैसे ठीक है, ये यहाँ तक आता है आपका गुजरात, ठीक है। तो गुजरात जो है वो इंडिया के वेस्ट में है, तो यहाँ पे आपका गुजरात। तो इस तरीके से आप टू का यूज करोगे, क्या शो करने के लिए, पोजीशन शो करने के लिए, चाहे वो किसी भी चीज की हो, है ना। तो अगर मैप आपको अच्छा नहीं लगा तो सॉरी, बहुत टाइम हो गया मेरे को इंडिया का मैप बनाए हुए, ठीक है। बाकी एक टाइम पे मैं बहुत जल्दी बना लेता था, लेकिन 2-3 साल हो गए हैं तो थोड़ा हो जाता है हाथ खराब, मतलब ड्राइंग खराब हो जाती है, आई मीन, ठीक है। बाकी सही है। अगर बनाना चाहता जल्दी जल्दी थोड़ा और कर, तो मतलब आराम से बनाता तो अच्छा, और अच्छा बना लेता। जल्दी बनाया इससे थोड़ा बेकार बन गया। बाकी फॉरगेट इट, अवर इंडिया इज द बेस्ट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18th, टू मीन इन प्लेस ऑफ टू वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये ऐसे है, टू वर्ड की जगह कभी कभार प्रपोजिशन टू का यूज कर सकते हैं, जैसे इन पोजिशन ऑफ की जगह टू का यूज कर सकते थे, ऐसी टू वर्ड की जगह भी आप टू का यूज कर सकते हो, जैसे द रिच शुड बी काइंड टू द पुअर, कि मतलब अच्छा टू वर्ड्स की हिंदी क्या होती है, तरफ, है ना, की तरफ। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पे टू यूज ना करते हुए टू वर्ड्स का यूज करता, ये बनता कि भाई जो द रिच है, द रिच शुड बी काइंड टूवर्ड्स द पुअर, कि जो अमीर लोग हैं या अमीर है उनको गरीबों की तरफ क्या होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू वर्ड्स मैंने क्या लिख दिया, प्रपोजिशन टू, वही मतलब बन गया है। मतलब चेंज थोड़ी ना होता है। जो अमीर है उनको गरीबों के साथ काइंड रहना चाहिए। नेक्स्ट, वी ऑट टू बी मर्सीफुल टू इनोसेंट एनिमल्स, इसका मतलब क्या हो गया, मर्सी फुल का मतलब क्या हो गया, वही हो गया दयालु। हमें दयालु रहना चाहिए या होना चाहिए निर्दोष जानवरों से, या निर्दोष जानवरों की तरफ। क्यों तरफ, क्यों, क्योंकि टूवर्ड्स जो है किसकी जगह आ रहा है, टूवर्ड्स की तरफ आ रहा है, टूवर्ड्स की जगह ले रहा है, प्रपोजिशन टू टूवर्ड्स की जगह ले रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बोलेंगे कि भाई हमें जो है दयालु रहना चाहिए किसकी तरफ, निर्दोष जानवरों की तरफ। आई होप यू आर गेटिंग इट। आगे बढ़े। 19th, टू मीन टिल द स्टेज ऑफ, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, टिल द स्टेज ऑफ, देख लेते हैं। तक, टिल मतलब क्या होता है, तक, यानी कि जो भी स्टेज है वहां तक। द थीफ वॉज बीटन, बीटन नहीं है, बिटन है एक्चुअली, आई थिंक यहाँ पे है ना, ये बिटन वर्ब गलत लिख दी है जिसने भी लिखी है, मैंने नहीं लिखी। बीटन शायद ये होता है, क्योंकि ये तो बाइट वाला हो गया ना, ये बाइट वाला लिख दिए वर्ब। देखो कभी कभार गलती पकड़ ली जाती है ना, कभी कभार मिस आउट हो जाती है, बिकॉज वी आर टीचर्स आर आल्सो ह्यूमंस, ठीक है। तो गलती तो सबसे होती है, लेकिन कभी कभार व्हेन यू आर वेरी कॉन्शियस सो यू आर एबल टू फाइंड एन एरर इन योर कंटेंट आल्सो, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं जल्दबाजी कर देता तो ये बीटन मेरे हाथ से चला जाता। तो यहाँ पे जो बीटन है इसकी स्पेलिंग गलत है, ये वाला बीटन आना था, है ना। तो ये बाइट वाला कुछ लिख दिया है, शायद बाइट का ये बीटन होता है, पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला बीटन आएगा इंस्टेड ऑफ बीटन, ये, ठीक है। द थीफ वॉज बीटन, इसका मतलब क्या होता है, पीटना, है ना, पीटना। ये तो होता है काटने वाला, है ना। तो द थीफ वॉज बीटन, ठीक है, बाय द मॉब टू डेथ। अच्छा यहाँ पे, हाँ, ये मॉब कौन सा है, मॉब लिंचिंग वाला है। आई होप आपको मॉब लिंचिंग के बारे में पता होगा। जो चोर है, इसका मतलब क्या होगा सेंटेंस का, जो चोर है वो पीटा गया ब्लेड के थ्रू, तब तक पीटा गया जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, मतलब तब तक, टिल द स्टेज ऑफ, टिल द स्टेज ऑफ, ठीक है, समझ में आ गया। टू किसकी जगह ले रहा है, टिल द स्टेज ऑफ, तब तक जब तक वो मर नहीं गया। वैसे गलत है, इस तरीके से लिखते नहीं है, मतलब इस तरीके से करना नहीं चाहिए, है तो वो थी भी चोरी का, इतना बड़ा सजा तो दोगे नहीं कि उसे मार दोगे, उसकी जान ले लोगे। सो वी आर नॉट अलाउड टू टेक एनीबडीज लाइफ, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, टू का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, क्या मतलब होता है, जब तक, ठीक है। तो नेक्स्ट है, वी शुड वेट अंटिल द लाइट्स चेंज टू ग्रीन, ठीक है। हमें वेट करना चाहिए जब तक लाइट जो है चेंज नहीं हो जाती, कहां तक चेंज नहीं हो जाती, जब तक ग्रीन तक नहीं हो जाती। तो सिंपल सी बात है, ये कौन सी कंडीशन की बात कर रहा है, जाहिर सी बात है वो क्या होंगे, ये सारे रेड लाइट पे होंगे, है ना। तो भाई हमें वेट करना चाहिए जब तक जो लाइट्स है
वो ग्रीन नहीं हो जाती। तो यहाँ पे जो प्रपोजिशन टू है उसने टिल द स्टेज ऑफ की जगह ली है, तो यानी कि प्रपोजिशन टू को आप टिल द स्टेज ऑफ की जगह दिलवा सकते हो इस तरह के स्टेटमेंट्स के अंदर। आई होप दोनों सेंटेंसेस से समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा था। अब आगे बढ़ेंगे। अब है आपका 20 सॉरी, टू मीन इन टच। ठीक है, तो इन टच की जगह भी कभी कभार ले सकता है प्रपोजिशन टू। कैसे? द पेजेस ऑफ दिस बुक स्टक इन टच वन एनदर, मतलब जो बुक के पेजेस है, बुक तो मैं बना सकता हूँ, देखो इतनी मेरी बुरी हैंड राइटिंग नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका बुक। ठीक है, तो मतलब इतना टाइम नहीं खराब करना है मेरे को बुक बनाने में। ठीक है, तो यानी कि जो बुक के पेजेस है, ठीक है, ये बोलना चाह रहा है जो पेजेस हैं इस बुक के वो स्टक हो गए। स्टक मतलब समझ में आ गया? टू वन अनदर मतलब बिल्कुल ही टच में। तो यहाँ पे जो प्रपोजिशन टू है वो इन टच की जगह ले रहा है। सॉरी, तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप प्रपोजिशन टू का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, बोथ ऑफ अस वर वॉकिंग सोल्जर टू सोल्जर। अरे यहाँ पे भी गलती कर दी है। आई डो नॉट नो व्हाई इट इज हैपनिंग, बट यहाँ पे भी गलती है। यहाँ पे शोल्जर लिख दिया है, एक्चुअली में क्या आएगा, शोल्डर आएगा, कि ये कंधा से कंधा मिला के चल रहे थे, है ना। तो देखो गलती हो जाती है सबसे, तो ट्राई टू इग्नोर दैट। तो और मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा गलती ना हो। एक आध गलती हो रही है, इट इज व्हाट, ह्यूमंस, है ना। तो ह्यूमन से ही होती है ये सब गलतियां। तो ट्राई टू इग्नोर, अगर थोड़ी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है और मैं बता देता हूँ इमीडिएटली इफ आई फाइंड इजिली। तो मेरे को पता लगे यहाँ पे सोल्जर लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे शोल्डर आना था, है ना। शोल्डर टू शोल्डर, कंधे से कंधा मिलाना। ठीक है, तो गलती हो जाती है तो आप भी बता दिया करो। आप तो कमेंट में कुछ बोलते ही नहीं हो। ट्राई टू फाइंड आउट द गलती, है ना। और इफ यू फाइंड वन तो टेल अस इन द कमेंट बॉक्स। जो हमसे स्लिप हो जाती है, आंखों से चली निकल जाती है, तो हम उसको सही कर देंगे। बोथ ऑफ अस वर वॉकिंग शोल्डर टू शोल्डर होगा, वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे इन टच की जगह क्या क्या ले रहा है, टू ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि कंधे से कंधे टच करके तो चल रहे होंगे दोनों, है ना। तो जाहिर सी बात है बंदा बंदी होंगे जब भी इस तरीके से चल रहे हैं, है ना। वैसे तो पापा, मैं पता नहीं पता नहीं कौन, कोई भी चल सकता है वैसे कंधे से कंधा मिला के। तो समझ में आ गया ना जो मैंने कहना चाह रहा था। मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे। मुद्दा क्या है, यहाँ पे जो प्रपोजिशन टू है वो किसकी जगह ले रही है, इन टच की जगह ले रही है ना। कि भाई दोनों जो है कंधे से कंधे टच करते हुए चल रहे थे। आई होप यू आर गेटिंग इट। आगे बढ़े। अब है ये वाला 21st क्या कहता है कि भाई प्रपोजिशन टू इज प्रेजेंट बाय द फॉलोइंग। ये कुछ वर्ब्स है आपके सामने, इनको ढंग से देखो। ये वर्ब्स जब भी आपके सामने आएंगी, गो, कम, एक्सप्लेन, राइट, लिसन, स्पीक, टॉक, रिप्लाई, कंप्लेन, से, सजेस्ट, प्रपोज। ठीक है, ये वर्ब जब भी आपके सामने आएगी, इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो किसका यूज करोगे, केवल एक ही प्रपोजिशन का यूज करोगे, दैट इज प्रपोजिशन टू। जैसे शी गोज टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पे गोज है, ठीक है। गोज के बाद वैसे तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, गोज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। वो एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद जो आता है उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। तो यहाँ भी ये क्या है, एडवर्ब प्लेस है ना। तो यहाँ पे गोज के बाद या गो के बाद कोई अगर वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो केवल एक ही प्रपोजिशन आएगी, टू। ठीक है, जब भी बोलते हैं कि भाई चिल्ड्रन गो टू द स्कूल, टू क्यों लगाते हैं, क्योंकि गो के साथ हमेशा और हमेशा आने जाने के लिए मतलब प्लेस से पहले प्रपोजिशन टू का यूज होता है। नेक्स्ट, रॉकी डज नॉट लिसन टू हिज फादर। तो लिसन भी एक इस तरीके की वर्ब है जिसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो उससे पहले प्रपोजिशन टू आएगा। हियर का मतलब होता है सुनना, है ना। और लिसन का मतलब भी होता है सुनना। दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। और एक और डिफरेंस ये है कि हियर के बाद प्रपोजिशन टू को नहीं लगाना है, लेकिन लिसन के बाद प्रपोजिशन टू को लगाना है। ठीक है, तो रॉकी जो अपने पापा की नहीं सुनता, इसका मतलब ये हो गया। द नेबर एक्सप्लेन टू मी वॉट द मैटर वॉज। नेबर ने मुझे समझाया। एक्सप्लेन के बाद हमेशा ध्यान रखना कि क्या आता है, प्रपोजिशन टू आता है। मैंने बहुत लोगों को स्पीकिंग में भी देखते हुए सुनते मतलब बोलते हुए सुना है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो एक्सप्लेन के बाद प्रपोजिशन टू का यूज नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली बोलते हैं एक्सप्लेन मी। एक्सप्लेन मी नहीं होता है, एक्सप्लेन टू मी होता है। ठीक है, तो एक्सप्लेन के बाद क्या आएगा, प्रपोजिशन टू का यूज करो। उसके बाद है द पियोन रिपोर्टेड टू द हेडमास्टर। अब यहाँ पे रिपोर्ट भी क्या है, एक तरह की वर्ब है ना, जिसके बाद प्रपोजिशन टू का यूज करो। उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट हो, प्रपोजिशन टू तो लगाना ही है। ठीक है, तो ये सारी वर्ब्स दिख गई तुमको, तो ये एग्जाम में आएगी, पक्का आएगी। ठीक है, मैंने देखा है इस तरह के वर्ब्स पे क्वेश्चन पूछते हुए एग्जामिनर को। ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। बट क्या कह रहा है ये,
आई प्रे फॉर माई सिस्टर्स गुड हेल्थ। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये सेंटेंस सही क्यों हो गया है? यहाँ पे प्रपोजिशन टू का यूज नहीं करा है, फॉर का यूज करा है। ठीक है, फिर भी ये सेंटेंस क्यों सही हो गया? अभी तो मैंने आपको बताया था, अभी तो मैंने आपको बताया था कि भाई ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनके बाद क्या लगाओगे आप? प्रपोजिशन टू का यूज करोगे केवल। लेकिन यहाँ पे प्रे के बाद, प्रे के बाद प्रपोजिशन फॉर का यूज हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे सिस्टर्स गुड हेल्थ की बात हो रही है। ठीक है, सिस्टर्स गुड हेल्थ की बात हो रही है। ठीक है, यही मैंने लिखा हुआ है। हाँ, ये मैंने सब बता दिया है आपको। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो किस फॉर्म में है? ह्यूमन फॉर्म में है। किस फॉर्म में? ह्यूमन फॉर्म में है। तो अगर मैं किसको सुन रहा हूँ? मैं अपने पापा को सुन रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा आई एम लिसनिंग टू माई फादर। लेकिन अगर वहां पे ह्यूमन नहीं है तो मेरे को preposition टू नहीं लगानी है। यहाँ पे ही ऐसे करा हुआ है। उसने प्रे करा, ठीक है। प्रे क्यों करा? क्योंकि वो सिस्टर की गुड हेल्थ के बारे में बात कर रहा है, सिस्टर के बारे में बात नहीं कर रहा। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो ह्यूमन, सिस्टर नहीं है, नॉन ह्यूमन है जो कि गुड हेल्थ है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट भी ध्यान रखना है। अगर ऑब्जेक्ट ह्यूमन होगा तो preposition टू का यूज करोगे इन सब वर्ब्स के बाद। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ह्यूमन नहीं होगा तो preposition टू का यूज करने की जरूरत नहीं है। कोई भी प्रपोजिशन सूटेबल प्रपोजिशन का यूज कर सकते हो। जैसे इसका मतलब क्या हो गया कि भाई मैं प्रे कर रहा था, नहीं, मैं प्रे करता हूं अपनी बहन की अच्छी सेहत के लिए। तो यहाँ पे सेहत क्या है? उसकी बहन की जो सेहत है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है, ह्यूमन नहीं है वो, है ना। और ये मैंने सब बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं। 22 क्या कहता है? 22 कहता है, हाँ, ये सारी वो वर्ब्स है, ये सारी वो वर्ब्स हैं जिनके एग्जैक्टली बात तो preposition टू नहीं आएगा। ठीक है, एग्जैक्टली बात नहीं आएगा, लेकिन इनके बाद पहले आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो रिलेट करता है सेंटेंस के अंदर इन वर्ब से, उसके बाद आएगा preposition टू। यानी कि मैंने यहां पे आपको बताया था कि इन वर्ब्स के बाद, इन वर्ब्स के बाद अगर कोई क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है ह्यूमन फॉर्म में, तो आप लगा दो डायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब इनके एग्जैक्टली बाद preposition टू का यूज कर दो। लेकिन अब कुछ ऐसी वर्ब्स भी है तुम्हारे सामने जिनके एग्जैक्टली बात या डायरेक्टली या इमीडिएटली तो preposition टू नहीं लगाते हैं। पहले क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद preposition टू का यूज करोगे। ये सारी वर्ब्स है वेल, ऑर्डर, इनवाइट, अलाउ, कंपेल, रिक्वेस्ट, बेग, एडवाइज, आस्क, इन्फॉर्म, एनकरेज, थैंक, कमांड, डिस्क्राइब, वार्न, वेलकम, फॉरवर्ड, एक्सेट्रा। ठीक है, तो अभी के लिए इतनी याद रखो ही बहुत है। ठीक है, और याद रखने की कोशिश मत करना बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। जितनी भी पूछी जा सकती है सब लिख दी मैंने। एटसेट्रा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एंड नहीं है इनका। कुछ ऐसी भी हो सकती है जो कभी आपने देखी ना हो, मैंने भी ना देखी हो। ठीक है, तो एंड नहीं है। तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। एक समझदार, एक स्मार्ट कैंडिडेट वो होता है जो वो पढ़ता है जिसमें उसका टाइम भी यूटिलाइज हो जाए सही से, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पढ़ता है। बेसिक सी बात है। ठीक है, आपको पीएचडी नहीं करनी है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे शी रिक्वेस्टेड मी, अब देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट के एग्जैक्टली बाद मैंने preposition टू का यूज नहीं करा, पहले ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट बताऊंगा नहीं मैं कि क्या होता है। ऑब्जेक्ट मैं बता चुका हूं पहले के कुछ सेशंस में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, हाउ यू विल हैव टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। पता होना चाहिए ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसका आंसर करता है? हुम का आंसर करता है, किसी भी वर्ब का। तो उसने किससे रिक्वेस्ट करी? मुझसे रिक्वेस्ट करी। क्या करने के लिए? उसे अकेला छोड़ देने के लिए। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा इन वर्ब्स के बाद, फिर preposition का यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट, द बॉस कंपेल्ड हिम टू रिजाइन। कंपेल मतलब मजबूर करना। बॉस ने कंपेल किया उसको, पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद preposition टू, क्या करने के लिए? रिजाइन करने के लिए, है ना। उसके बाद ही डिस्क्राइब्ड टू द सीनरी। अब ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आपको ये भी देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, ह्यूमन है या नहीं है। ठीक है, अगर वो इनएनिमेट है, नॉन लिविंग है, तो टू लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो ह्यूमन नहीं है, सिंपल सी बात है ना। इस तरीके से preposition टू कब लगाओगे? जो भी वो पर्सन रिसीव कर रहा है, जो भी एसोसिएटेड है उस वर्ब के साथ। ठीक है, जैसे ही डिस्क्राइब्ड हिज एक्सपीरियंसेस। ठीक है, ये गलत क्यों हो गया? ही डिस्क्राइब्ड टू द सीनरी, इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई सीनरी को डिस्क्राइब कर रहा है, जो रिसीव कर रहा है वो सीनरी है। गलत हो गया, सीनरी को हम थोड़ी ना डिस्क्राइब कर रहे हैं, है ना। तो ये कैसे बनना चाहिए? ही डिस्क्राइब्ड हिज एक्सपीरियंस टू हिज पेरेंट्स, मतलब वो, उसने क्या करा? उसने एक्सपीरियंस अपना डिस्क्राइब करा, किसको? पेरेंट्स को। तो रिसीव करने वाला कौन है? सुनने वाला कौन है? डिस्क्रिप्शन लेने वाला कौन है? पेरेंट्स है। तो यानी कि अगर वो ऑब्जेक्ट ह्यूमन फॉर्म में है तो ही आप preposition का यूज करो। बिकॉज preposition टू उस ऑब्जेक्ट के लिए आएगा जो भी कुछ रिसीव करता है। तो यहाँ पे पेरेंट्स रिसीव कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन को, है ना।
यही मैंने लिखा हुआ है। आई होप यू मस्ट हैव गॉट इट। एंड विद दिस कंप्लीट हो गया आपका प्रेपोजिशन टू। तो प्रेपोजिशन टू के यूज ज्यादा थे इफ वी कंपेयर इट विद द प्रीवियस वंस, एट से और ऑन से, बट हमें ये ध्यान नहीं देना है, हमें सब कुछ करके चलना है ना। तो आज के सेशन में भी कंप्लीटेड प्रेपोजिशन टू, और नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे क्या, फॉर, प्रेपोजिशन फॉर देखते हैं, है ना। चलिए अब बाय बोले। तो आज हो गया अपना प्रेपोजिशन टू। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद अ न्यू प्रेपोजिशन, सिंपल प्रेपोजिशन, एंड वी विल बी व्हाट, फ्लाइंग इन द स्काई वन डे। हाँ, चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा, मीट यू सून।